वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ, आज पता नहीं एक तो मेरे बालों को क्या हो गया, हेयर स्पा की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत लग रही है। कल पूरे गाड़ी वाले व्लॉग में ऐसे गंदे से बाल हो रखे हैं मेरे। आज तो फिर भी पहले कल वालों से तो ठीक है, कल तो यहाँ से पता नहीं कैसे खड़े खड़े बाल थे। तो मीट माई मॉम। मम्मी की शक्ल से लग रहा होगा गुस्सा है। हाँ, मेरी मम्मी गुस्से में ही रहती है हमेशा। तो गाइस मैं तो गुस्सा में करते ही मम्मी बस व्लॉग के लिए मेरे से बात कर रही है, वरना आज हम लोग को मेरी मम्मी को, पापा को मेरे भाई को मेरे को इग्नोर कर रही है कि जाओ तुम्हारी यात्रा करो, मुझे नहीं तुमसे बात करनी। और अभी मैं जा रही मेरे कॉलेज, मुझे 2 साल हो गए अपना कंप्लीट करे हुए, तो मैं उसकी डिग्री लेने जा रही हूँ। और अगर आज मैं डिग्री लेने नहीं जाती तो मेरे पापा तो सुना के ही कत्ल कर देते मेरा, क्योंकि आज पापा ने बोल दिया आज मैं नहीं जाती, मैं कोई बहाना मार दी तो फिर पापा मुझे फिर कभी नहीं कहते। मेरे पापा को खुश करने का तरीका क्या होता है? टाइम पे काम करो। बिल्कुल। और कुछ तेरे लिए एक बार जो कह दिया हो कर लो, तुरंत कर लो। एक 5 मिनट बाद करूंगा। हाँ, जो कह दिया वो तुरंत कर लो, तब मेरे पापा बहुत खुश हैं। कितना इजी तरीका है ना पापा को खुश रखने का। तो मैंने करा मेरी मम्मी का वेट। 4 बजे मेरी कॉलेज का जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर मुझे वहाँ टीचर्स नहीं मिलेंगे। और मेरी मम्मी आई थी आज 3 बजे आ गई थी आज मम्मी, तो इसलिए आज हम थोड़ा लेट हो गए मेरी मॉम की वजह से। पता नहीं भाई कौन सी दुनिया में मेरी मम्मी बिजी है। मेरी मम्मी पता है ये नहीं कहेंगी मैं गुस्सा हूँ, मेरा मन नहीं है, तुम चुप रहो, या फिर कुछ भी करके मेरी मम्मी शक्ल बना लेंगी, इग्नोर कर लेंगी कि सही है ना। गुस्से में किसी को कुछ कहो मत, अपना चुपचाप रहो, बस गुस्सा है शांत रहो। एहसास होना चाहिए। होता है मैं तो सीधा भाई मुंह बना के मैं तो बात बोल देती हूँ, ऐसा ऐसा बोला, ये बोला, मेरे को बुरा लग रहा है। खत्म करो भाई गुस्सा निकाल के, इतनी रिस्क ही नहीं लेनी कि अंदर ही अंदर बात रखो और फिर घुटो। अगला पता नहीं कोई पूछे नहीं पूछे क्यों गुस्सा हो, क्या हुआ। और मैं अपने पर्सनल ड्राइवर को साथ में ले आई हूँ। भाई मैं इसी शर्ट में ये शर्ट चेंज भाई मत डालिए। गाइस मैं इसके शर्ट का राज बताती हूँ। ये शर्ट इसको इसकी बंदी ने गिफ्ट करा है, करता ही नहीं, जो कि ये इस शर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो कहीं भी जाना तो कुछ भी होता है, जब तक ये फट नहीं जाएगा ये दूसरा शर्ट नहीं पहनेगा। और ये ऐसे प्रूव करने की कोशिश करता है जैसे मेरे बहुत गरीबी की मार पड़ी हुई है, तो मैं एक ही शर्ट पहनता हूँ। तो लाता ही नहीं है कपड़े, लाता ही नहीं है। लाता है तो भी नहीं पहनता। मेरे भी बहुत कपड़े जिनके टैग लगा हुआ पड़ा है, कौन पहनने उनको घर पे। तो भाई ऐसे एक ही शर्ट की यात्रा कर दो जब तक वो पोछा वाला ना बने, है ना। अब भी मेरे पास 2-3 पड़े हैं शर्ट जिनके टैग ही नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है मेरे ही हैं। वो जब हम कोई झाड़ू पोछा करते हैं, सफाइयाँ करते हैं ड्रॉ ड्रूज से, तब निकलते हैं, तब मैं कहती हूँ यार भाई प्लीज़। आधी बार तो ये व्लॉग इसीलिए नहीं बना पाता कि यार सबको लगेगा। मैं कह रही सबको लग क्या रहा है, तू दिखा रहा है मैं गरीब हूँ कि मैं तुझे पाल नहीं पा रही हूँ। हाँ, क्या मैं तुझे पाल नहीं पा रही हूँ? 18 साल से किसने पाला है मेरे को। नहीं आगे वाली है वो, जो छोड़ देते फिर मैं चली जाती हूँ ना। ठीक है, इस पेट्रोल पंप वाली गली में जाना है क्या? जिन कॉलेज में होना चाहिए तो ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। क्या करें, तो ड्राइवर कम पड़ गया हमारे पास, तो ड्राइवर की नौकरी करेगा ना, है ना भाई। पेमेंट भी देती है ड्राइवर का, है मनु? हाँ, कुछ कपड़े ला देती हूँ इसको। भाई यार एक तो कपड़ों वाला पीछा छोड़ो, एक शर्ट 700 बार गिनवाती मेरी बहन। मैंने नहीं ला के दिए। कब ला के जूते दिए? नहीं ला के एक दिए। बार बता कब ला के फोन दिए? का रिचार्ज नहीं करती मैं। मैंने फोन ही छोड़ दिया चलाना, सिम ही तोड़ दी मेरी। मैंने रिचार्ज क्या शुरू करा, मेरे भाई ने मेरी अपनी सिम ही तोड़ दी। तो गाइस पहले मैं ना पहुंच जाती हूँ, लोग को रास्ता नहीं पता है। एज यू नो मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ रास्ता बताने में, तो मैं रास्ता बता देती हूँ। पहुंच जाते हैं हम लोग कॉलेज। जल्दी बता दे, मैं मान जाऊंगा तेरे को रास्ता बता। फिर मिलती हूँ आपसे ना। बिल्कुल ही नहीं बता पाई, ये पहुंचा देगी शाम की 5 सिक्कर का रास्ता भी मेरी भान मैप बताओगी लगा लेना। जो कदे खुद रही को नहीं है। तो फिर भी सिकर भी आती हूँ तो मुझे मैप लगा के आना पड़ता है, मुझे रास्ता नहीं पता होता। तो यहाँ हम लोग खा रहे बेलमुरी, घर जाके मेरे पापा हम लोग को डांटेंगे। हम लोग चोरी छुप के, मम्मी सबूत है मार के वीडियो बना ली अब मैंने। अगर मैं फंसाऊंगा तो तेनू फंसाऊंगा नहीं। मम्मी को भी लेके फंसेंगे। ताकि कम से कम डांट कम पड़े। मम्मी ने कहा था मैं भी खाऊंगा। हम लोग पता क्या करते हैं, ईशू घर पे लेके आता था, रूम में बैठ के चुपके खाते, पापा आ जाते थे तो जो प्लेट या आधी मुझे होती थी अलमारी में घुसा के रखते थे। पापा कभी अलमारी से कुछ निकालते, फिर वो निकलते ना
फिर पापा हमें सुनाते। तो आज हमने इसका नया रास्ता ढूंढ लिया है, बस गाड़ी में स्मेल ना आए, ऐसे बेल मुरी खाने पीने वाली, ना तो फिर पापा बोलेंगे कि हाँ तुमने कर दी अपनी हरकतें, तो फिर अकेला भेजना ही नहीं था। इस आपको पता है मेरा मिल्लू भी इन्फ्लुएंसर बन गया, क्योंकि मिल्लू का एक PR पैकेट आया था, इसमें 10 वेट फूड के पैकेट थे, तो इसकी मुझे वीडियो बनानी थी और मैंने मिल्लू को ये ऑलमोस्ट खिला भी दिया। मिल्लू को अच्छा लगा, वैसे जो भी ब्रांड है ये अच्छी ब्रांड है, आप लोग भी अपने पेट को रिकमेंड कर सकते हो। पहले तो मुझे भी डाउट था, पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, पर बहुत अच्छे से खा रहा है, बहुत प्यार से, और अच्छा भी लग रहा है इसको। गाइस कल का व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं करा था, क्योंकि कल सच बताऊं तो कुछ था ही नहीं दिखाने को, तो फिर मैंने कंटिन्यू नहीं करा। एक सेकंड में माइक चेक कर लेती हूँ कि मेरा माइक ऑन है। हाँ मेरा माइक ऑन है। लो पापा आप पकड़ लो। और अभी हम लोग जा रहे हैं सालासर। पहले हम लोग चले गए महाराज जी के मतलब महाराज जी से हमने वो कराया, क्या नाम है मैं भूल गई, ये बांधी हमने, हमारे ओली बंधवाई, आशीर्वाद लिया और हमारी गाड़ी के भी बंधवा दी, तो सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिकली हो गया। और अभी फिर हम लोगों ने मतलब घर से भी हम सोच के निकले थे कि हम सालासर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया मैं सालासर नहीं गई, और मम्मी पापा को भी हो ही गया है, तो हम लोग फिर वहीं से निकल गए सालासर के लिए। क्या बताने वाले पार्टी भी देगी फिर। ठीक है भाई, गाड़ी भी आपको दिला दो, पार्टी भी मैं ही दूं, सही है बहुत सही है। पर गाइस अच्छा लग रहा है, पता नहीं गाड़ी चला के एकदम ऐसे स्मूथ सा फील हो रहा है, बढ़िया सा। और मेरे पापा को तो हमेशा से ही अच्छा फील होता है ड्राइवर के साथ जाने में। पापा कभी ऐसा है कि आपको चलाना पड़े फिर? नहीं, इतने तो चला ही लेते हैं। मतलब फिर तो आपको जोर आएगा ना, क्योंकि ड्राइवर नहीं होंगे आपके पास, आपको खुद ड्राइव करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत दूर तो चला ही लेते हैं, किलोमीटर। आप लोगों ने माइक कहाँ छुपा के रखा है? थोड़ी बहुत दूर तो चला ही लेते हैं, किलोमीटर 2 किलोमीटर फालतू किस लिए चलानी है। मेरे पापा को मैंने माइक दे रखा था कि आप कुछ भी बोलो, तो मेरे पापा ने नीचे उसको गोद में रख रखा है। पापा माइक है वो। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं, लाइक 15-20 मिनट्स बाद हम लोग सालासर पहुंच जाएंगे। हमने सोचा था आज हम पहले खाटू श्याम जी जाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली हम वहां नहीं जा पाए। एक होता है ना, जब भी बाबा का बुलावा होता है हम तभी जा पाते हैं, चाहे देवी देवता अपन कहीं भी जाएं, जब तक आगे से हुक्म नहीं होता हम जा ही नहीं पाते, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कुछ कर लो। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं पहुंच जाती हूँ। और सही करा मैंने ये वाला सूट पहना है, अच्छा लग रहा है ये मेरे को। फाइनली जो मेरे PR में इंस्टा सूट भेजते हैं वो मेरे कुछ तो काम आते हैं, कि हाँ भाई अच्छे सूट पहन लेती हूँ मैं। मम्मी कुछ कहना है आपको मेरी ड्राइविंग स्किल्स के बारे में? डैडू आपको कुछ कहना है? बट थोड़ी आराम से चलाया कर, धीरे धीरे। अरे यार मम्मी, आधी जिंदगी बीत गई मेरी ड्राइवरों की नौकरी करते करते, और अभी भी कह रहे हैं धीरे चला, ऐसे चला वैसे चला। माँ बाप ना कभी भी अपने बच्चे की तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है इनको ईगो आ जाएगा। तो जे हो तो इनकी थोड़ा इनको टोकते रहो, ताकि इनको ईगो ना आए, है ना डैडू? डैडू पर आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ईगो आए या ना आए, लेकिन जब गड्ढों में पड़ेंगे तो ईगो कहाँ से आएगा? यार मुझे कई बार ऐसा होता है, ब्रेकर नहीं दिखा है, सडन आ गया है, तो उसमें इतना भी नहीं हो गया, मैं ऊपर से नीचे इनको उछालती हूँ, वो कई बार हो जाता है। तो वो कई बार ही हम कहते हैं, और हम कोई बार बार थोड़ी कह रहे हैं। तो गाइस हम लोग मैप देख लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग सांगलिया से सालासर जा रहे हैं, तो हम लोग को मैप का भी इतना आइडिया नहीं, क्योंकि सिक्कर से सालासर तो हम लोग को पता है। हाँ एक्चुअली में, क्योंकि ये रूट दूसरा है, यहाँ लोसल टू सालासर है, नहीं तो हम सिक्कर से सालासर आते थे, लेकिन आज लोसल से है। पापा एक बार मैप चेक कर लो आप ना। गाइस और अभी मैं जा रही हूँ मेरी गाड़ी बेसमेंट में खड़ी करने, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मैंने ऐसे कभी बेसमेंट में डाली नहीं है और निकाली नहीं है। मतलब मैं नॉर्मल जो पार्किंग होती है उससे मैं निकाल लेती हूँ। तो आज डैडू मेरी हेल्प करने जा रही है, लेट्स सी क्या होता है। अगर ऐसा लगा बहुत टफ काम है तो फिर मैं बाहर ही खड़ी रखूँगी। और मैं यहाँ थार खड़ी है, अब मुझे ना ये यहाँ पे खड़ी करनी है। वैसे तो इतनी जगह में आ जाएगी, हाँ आ जाएगी आराम से, काफ़ी स्पेस है। तो लेट करना, क्योंकि ये मोली मैंने हाई हैंड वॉश करा तो लग गई, तो इट्स मे बी समथिंग बोरिंग। जिनको ड्राइविंग आती होगी उनको लगता होगा इसमें क्या ही बड़ी माया है, पर गाइस मेरे लिए तो बड़ी माया है। इस फाइनली यहाँ तक तो पहुँच गई है। हो गया और ले जाऊँ? ठीक है, और कर दी फाइनली। अब वापिस नहीं निकलेगी ना तेरे लिए, वो भी तेरे लिए महाभारत है। अब पापा वापस की तो फिर हमें कल देखनी पड़ेगी। पहले हैंड ब्रेक लगा दिया सब लगा दिया, पार्क तो कर दी, लेकिन वापिस निकालेगी तब पता चलेगा। हाँ वापस निकालते, सीधी होती तो निकल जाती।
तो फिर आप मेरे से वैसे डलवा देते उल्टी। कैसे उल्टी कौन डलती तेरे से? हाँ ये भी था, अब निकलेगी कैसे मेरे से ये। इस पापा ने मेरे ना ऐसे सामने टू सामने लगवा दी। अब मेरे से ये निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये मैं कैसे निकालूंगी क्योंकि थोड़ी टेढ़ी है, क्योंकि पापा को ये था कि इस साइड गेट खोले तो गेट टच ना हो। अब टेढ़ी लगवा दी, कैसे निकालूंगी भाई अब मैं इसको, बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो।